साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवा एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। मुझे भी पल भर के लिए यकीन नहीं हुआ और उसके बाद मैंने जब सारी रिपोर्ट खंगाल ली तब फिर लगा कि आपको दिखाना चाहिए। गरीबों से राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को या कांग्रेस की सरकार को कितनी नफरत है, उसकी कहानी दिखाने जा रहा हूं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा जब तक आप देखेंगे नहीं। और इसीलिए बिल्कुल लेटेस्ट कहानी और पुरानी कहानी। यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार, जब सोनिया गांधी राहुल गांधी सर्वे सर्वा थे और एक कठपुतली प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ था, उस समय की कहानी बता रहा हूं। आपको एक चीज दिखाता हूं दोस्तों, यह रिपोर्ट देखिए, 2 जुलाई 2008 की है। कांग्रेस की सरकार, सोनिया गांधी राहुल गांधी सर्वे सर्वा। क्या लिखा है? एफसीआई मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जहां अनाज रखे जाते हैं, वो गोदाम की बात कर रहा हूं, कि इस गोदाम में अनाज सड़ गए। 1 करोड़ भारतीय भूखे मर रहे हैं, लेकिन अनाज नहीं दिया गया। आप समझ रहे हैं? कांग्रेस की सरकार में 2008, 2009, 2010 तमाम वर्षों की बात बता रहा हूं, सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं कि 1 करोड़ भारतीय भूख से मर गए। अनाज है भारत सरकार के पास गोदामों में, वो सड़ गया, किसी को दिया नहीं गया। यह घटना हुई है। यह मैं आपको उस समय की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। फिर यह मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 2008 में भी हुआ, 2009 में भी हुआ, 2010 में भी हुआ, लगातार हर साल हो रहा था। अनाज खरीदते थे, सड़ जाते थे, बल्कि शराब की बोतलें होती थी, अनाज सड़ जाते थे। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो 2 न्यायमूर्ति थे, खंडपीठ, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी, न्यायमूर्ति दीपक वर्मा। जानते उन्होंने क्या कहा? कि अरे, जब अनाज है आपके पास, सड़ रहा है, गरीब भूख से मर रहे हैं, तो अनाज गरीबों में बांट क्यों नहीं देते? आदेश दिया उन्होंने, आप पढ़िए, गरीबों को मुफ्त अनाज बांटे सरकार। क्यों कहा? क्योंकि अनाज सड़ जा रहा है, किसी के काम का नहीं। कम से कम गरीब को अनाज तो मिलेगा, खाएंगे तो सही, भूखे मरेंगे तो नहीं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि भाई, जब आपके पास गोदाम नहीं है तो अनाज खरीदते क्यों? कम से कम गोदाम तो बनाओ, अनाज तो होना चाहिए। याद कीजिए उस कालखंड को दोस्तों। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात क्या कह दी? गांधी परिवार वाली ये सरकार, जिसमें राहुल गांधी सोनिया गांधी सर्वे सर्वा, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, गुस्से से भर गए। जानते क्या कहा? मैं आपको बीबीसी की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, 8 सितंबर 2010। क्या लिखा है? सभी गरीबों को मुफ्त अनाज संभव नहीं है, हम नहीं देंगे, हम गरीबों को मुफ्त अनाज नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई जब बर्बाद हो रहा है तो दे दो, ये आदेश दे रहा हूं। बोला नहीं देंगे। मैं आपको सिर्फ हेडलाइन पढ़ के समझ में आ जाएगा दोस्तों, ये 2010 की खबर है। हर साल, अच्छा, जो मैं 2008 का आंकड़ा बताया ना, मैं एक और आंकड़ा बताता हूं कि जो अनाज सड़ गए ना, उस अनाज को डिस्पोज करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, उस अनाज को डिस्पोज करने के लिए 2,59,00,000 बर्बाद हुए। मतलब एक तो अनाज खरीदिए, पैसा बर्बाद, करोड़ों का अनाज सड़ गया, वो बर्बादी। अब उस अनाज को फेंकने के लिए भी 2,60,00,000 रुपए बर्बाद हो गए। मनमोहन सिंह को बुरा लग गया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अनाज बांट दो। सरकार को बोला हम अनाज नहीं बांट सकते। और इतना ही नहीं दोस्तों, मनमोहन सरकार को, गांधी परिवार को कितना बुरा लगा, उसका जरा आपको एक नजारा दिखाता हूं, पढ़ लीजिए। क्या लिखा है? कोर्ट नीतिगत मामले पर विधायिका के काम में दखल ना दे, चाहे अनाज सड़ता है तो सड़ जाए, भारतीय भूख से मरते रहे, मर जाए। कौन मरता है? गरीब मरता है। लेकिन खबरदार, सुप्रीम कोर्ट यह हमको बता नहीं सकती कि हमको अनाज बांटना है। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार को अच्छा नहीं लगा। मनमोहन सरकार को, कांग्रेस की सरकार को, गांधी परिवार की सरकार को यह लगा कि कोर्ट जो है सरकार के काम में दखलंदाजी कर रही है। और मनमोहन सिंह ने क्या कहा दोस्तों, मैं पढ़ता हूं रिपोर्ट से, उन्हें
नीतियां बनाना संसद का काम है, लिहाजा सरकार के कामकाज में सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए, यह कहा गया है। दोस्तों पढ़ रहा हूं मैं, ये जो आपको आज तक की रिपोर्ट दिखा रहा हूं ना, आज तक लगातार अलग अलग हिस्सों में दिखा रहा था कि कैसे अरबों रुपयों का गेहूं सड़ रहा है, जगह नहीं मिल रही, गोदाम में शराब की बोतलों की हिफाजत की जा रही है। मैं इस रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं 2010 की। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सरकार अगर अनाज को सड़ने से बचा नहीं सकती तो बेहतर है उसे गरीबों में बांट दे, लेकिन मनमोहन सरकार ने इसको माना नहीं। अब जरा किस्सा पलटिए, अभी आपको समझ में आएगा कि कैसे राहुल गांधी को गरीबों से नफरत है। मोदी सरकार आती है, उन्होंने बड़ा ध्यान दिया, बड़े अच्छे अच्छे जो गोदाम है ना उसको ठीक किए। आज सरकार के पास इतना अनाज है ना, कोई हिल भी नहीं सकता। सरकार कीमतें जैसे पहले बढ़ जाती थी ना, प्याज की कीमतें बढ़ा दी, 4 राज्यों में सरकार खिसक गई। 2014 के बाद आपने देखा नहीं, देखा होगा, क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने गोदाम बनाया। और इतना ही नहीं दोस्तों, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज भी दिए जा रहे हैं। अब तो बढ़ा दिया है, दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी को बुरा लगता है, ये रिपोर्ट देख रहे हैं ना, राहुल गांधी मोदी सरकार पे तंज कसते हैं कि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की जरूरत क्यों भाई, अनाज सड़ा दें, चलिए मुफ्त में खाना ही दे दिया तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? थोड़ा और पैसा बचेगा गरीबों का, उसमें कौन सी बुराई होगी। चलिए मध्यम वर्ग है भाई, सरकार ने तो जो सीमा है ना कमाई की वो भी बढ़ा दी है, गरीबी भी दूर कर दी, वो गरीब नहीं है मान लीजिए, फिर भी मुफ्त अनाज दे रही है। आपको क्या प्रॉब्लम? 2 पैसे अगर मध्यम वर्ग का, निम्न मध्यम वर्ग का बच जाए तो आपको दिक्कत है। आप देख रहे हैं ना दोस्तों, यकीन नहीं होगा, मैंने ऐसा ही नहीं कहा। आज जो हम देखते हैं ना 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन मिलता है, ये लगता तो बड़ा सामान्य है, लेकिन एक समय ऐसा था जो मैंने पहली रिपोर्ट दिखाई कि 1 करोड़ लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन सरकार अनाज सड़ा देती थी, लेकिन अनाज गरीबों में बांटती नहीं थी। यही सच्चाई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कमेंट इसलिए कीजिएगा क्योंकि कोशिश करता हूं कि एचबी शॉर्ट्स में कुछ पुरानी कहानियां भी बहुत संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। कमेंट करेंगे तो हमारे को भी, हमारी टीम को भी अच्छा लगेगा दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ेगा, प्रोत्साहन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।